मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। यकीनन ये खुशी के लम्हात हैं। हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदा यीशु मसीह के लिए जो हमारी खातिर इंसान बना। आए हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 8 आयत से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 8 आयत से दूसरे बाब की। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रह कर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और फरिश्ता और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि खुदावन में तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद करते हुए लौट गए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस पैसेज में हम देखते हैं कि कुछ चरवाहे हैं, और अगर हम चरवाहों के बारे में गौर करें तो बाइबल में हमें बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जो चरवाहों के हवाले से हैं। अगर हम देखें तो हाबल एक चरवाहा था, मूसा एक चरवाहा था, याकूब एक चरवाहा था, दाऊद एक चरवाहा था। और जब हम इनकी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि इनसे हमें बहुत से ऐसे पॉजिटिव और स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं जिन पर हम अमल करके ना सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी दुआया ज़िंदगी को भी हम बूस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पैसेज को बड़े गौर से पढ़ाएं, क्योंकि देखें जितने भी इंसिडेंट्स, जितने भी करैक्टर्स हमें इनके चौगिर्द नज़र आते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश के चौगिर्द नज़र आते हैं, वो सब बहुत अहम हैं और वो सब एक्टिव हैं, वो सब फोकस्ड हैं। और जब हम इनको अब इन चरवाहों पर अगर हम गौर करें तो इनसे भी बड़े लेसन हमें मिलते हैं, और आज हम उनको सीखेंगे कि इन चरवाहों से हमें कौन से ऐसे लेसन हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत आम हैं। हालेलुया। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 10:11 में कहा कि अच्छा चरवाहा और अच्छे चरवाहे की खसूसियत क्या है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। अब ये जो चरवाहे हैं ये भी बड़ा अहम काम कर रहे हैं। नंबर 1, ये जाग रहे हैं, और जब ये जाग रहे हैं तो क्या हुआ कि खुदावन का फरिश्ता जो है इनके पास आया और खुदा का जलाल इनके चौगिर्द चमका। जागना बहुत ज़रूरी है।
एक ईमानदार की ज़िंदगी में जागना बहुत ज़रूरी है। और जागने का मतलब, अक्सर मैं इसको प्रीच करता रहता हूँ कि जागने का मतलब ये नहीं है कि हम आँखों से जागते रहें और सोए ना। फिज़िकल रैलम की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि हम बेदार रहें, हम होशियार रहें, हम जो है चौकन्ने रहें, हमें अवेयरनेस हो। ईमानदार की ज़िंदगी में जागना, अवेयरनेस रखना, चौकन्ने रहना, बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग जागेंगे तो खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में चमकेगा। आमीन, आमीन। अगर हम जागेंगे, बेदार रहेंगे, तो खुदा से पैगाम को हम रिसीव कर सकते हैं। अगर हम जागेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदा का फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर हमारे पास आएगा। हम सोचते हैं कि शायद फरिश्तों की जो सारी मिनिस्ट्री है वो सिर्फ हमें बाइबल तक ही महदूद लगती है। हम सोचते हैं कि शायद उन्हीं के पास पहले आएगा। ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो खुदा का फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आपके पास आएगा। मिनिस्ट्रियल एंजल्स जो हैं वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस कदर आपका कनेक्शन अपने बाप के साथ स्ट्रांग होता चला जाएगा, उसी तरह सुपरनैचुरल एक्टिविटीज आपकी जिंदगी में तेज होती जाएंगी। सो जब आप जागेंगे, बेदार रहेंगे, खुदा का कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदा का जलाल आप देखेंगे। खुदा का जलाल आपके चौगिर्द चमकेगा, उससे आप मैसेज रिसीव करेंगे। मिनिस्ट्रियल एंजल्स जो हैं, खिदमत गुजार रूहें जिनको कहा गया है, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आपके लिए खिदमत गुजार रूहें फराहम की जाएंगी। सो जागना बहुत ज़रूरी है। और ये चरवाहे जो हैं, ये जाग कर अपने मवेशियों की, भेड़ों की हिफाजत कर रहे हैं। किससे? दुश्मन से, कि कोई चुरा ना ले, कोई आ ना जाए। आप जागेंगे तो आप दुश्मन की मूवमेंट पे नजर रख सकते हैं। अगर आप बेदार नहीं हैं, आप नींद की हालत में हैं, और नींद की हालत का मतलब है कि हम लोग खुदा से अपना ताल्लुक तोड़ चुके हैं। हम लोग कलाम नहीं पढ़े, दुआ नहीं कर रहे, खुदा के साथ हम रिलेशन में नहीं हैं। इसका मतलब है कि हम नींद की हालत में हैं। और जब नींद की हालत में हैं तो फिर इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। वो बड़े आसानी से आकर हमारे खेत में कड़वे दाने बो जाता है। और अगर मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 13 बाब और उसकी 25 आयत को पढ़ें तो लिखा है कि मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। याद रखें कि अगर आप जागेंगे नहीं तो इब्लीस आपके बच्चों को आपसे चुरा लेगा। अगर आप जागेंगे नहीं तो इब्लीस आपका सुकून आपसे ले लेगा, आपकी यूनिटी आपसे ले लेगा, आपकी फैमिली में कड़वे दाने बीज बो जाएगा वो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारा दुश्मन किस तरह से वर्किंग कर रहा है। हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम नींद की हालत में हैं, हम सोए रहते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी हमें मुसाइब का सामना करना पड़ता है। हमारे खेत में कड़वे दाने बोए जाते हैं, हमारी फैमिली में कड़वे दाने बोए जाते हैं, हमारी मिनिस्ट्री में कड़वे दाने बोए जाते हैं, लेकिन हम उनसे बेखबर रहते हैं। लेकिन जागेंगे तो बाखबर रहेंगे। अगर नींद की हालत में हैं तो बेखबर रहेंगे। लेकिन ये चरवाहे जो हैं ये जाग रहे हैं और जाकर हिफाजत करें। जागेंगे तो हिफाजत कर पाएंगे। जागेंगे, कलाम से आपको रहनुमाई मिलेगी। कलाम आपको बताएगा कि क्या करना है, कलाम आपको बताएगा किस तरह से करना है। और पाकरू आपका जो लीडर है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लीडर है, वो आपको हर लम्हा हर घड़ी इंफॉर्मेशंस देगा कि आपका दुश्मन किस तरह से आपके पीछे है, किस तरह से आपको जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये उसी सूरत में होगा जब हम जागेंगे और मैदान में रहकर अपने गला की हिफाजत करेंगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी मिनिस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तब दुश्मन आपके खेत में कड़वे दाने नहीं बो पाएगा। देखें, लिखा है कि लोगों के सोते में इब्लीस जो है
वो लोगों के, जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारा कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है, तब वो आता है और कड़वे दाने बोझ आता है। जब हम खुदा से दूर हैं तब वो आता है, उसके लिए हम सॉफ्ट टारगेट, उसको मौका मिल जाता है कि अब ये बिल्कुल रिलैक्स है, अब कड़वा दाने बोने का वक्त है। तो वो क्या करता है? कड़वे दाने बो जाता है, नफरत के, जुदाई के, डिसयूनिटी के, नाफरमानी के, हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों में, हमारी फैमिली में, हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे कड़वे दाने बो जाता है। और जब हम उनको साथ में ग्रो होने देते हैं तो फिर वो क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़ जो हमें इनके करैक्टर से सीखने को मिलती है, खुदा जब इस दुनिया में आया तो दलेरी का पैगाम मिला। फिर इसने कहा डरो मत। क्या उसने कहा? उसने क्या कहा? डरो मत। और अगर हम यशायाह उसका 61 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें तो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे बात है। मेरे साथ आप सब निकाल सकते हैं, 61 बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, तुझसे लड़ने वाले नाचीज और नाबूद हो जाएंगे। मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाता है तो खौफ जाता रहता है। देखिए कि तू अपने दुश्मनों को ढूंढेगा पर ना पाएगा। वाई? क्योंकि आपका जिंदा खुदा आपके दुश्मनों को शिकस्त देकर आपके आगे से दूर कर देगा। लिखा है तो वो एक रास्ता से तो आएंगे लेकिन 7 रास्तों से होकर भागेंगे। वो तेरी तरफ अपनी पुश्त फेर देंगे। आपके दुश्मन तो एक रास्ता से आएंगे लेकिन भागेंगे 7 रास्तों से। वाई? क्योंकि आपका जिंदा खुदा आपका हाथ पकड़कर कहेगा, मैं तेरे साथ हूं। और हाथ पकड़ने का मतलब, जब हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके साथ खड़े हैं, उसके दुख में, उसकी मुसीबत में, उसके गम में। हम कहते हैं परेशान ना हो, तेरा हाथ पड़े ऐसी। हाँ, एक दूसरे को दिलासा देते हैं ना, एक दूसरे को हम कहते हैं खौफ ना कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, तो हमारा जिंदा खुदा ये कह रहा है कि मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूँगा, खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है कि हम मुनज्जी को, जो हमारा नजात दहिंदा है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में लें ताकि दुश्मन कभी भी हमारा बुरा ना कर सके, बल्कि हमारे लिए भलाई ही पैदा हो। क्योंकि लिखा है, देख वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे। बहुत से लोग हमसे झगड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें पीछे करना चाहते हैं, हमारा हक मारना चाहते हैं। खुदा ऐसे तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करेगा, नाचीज कर देगा। आप देखेंगे कि आपके दुश्मन गए कहां पे हैं। फक्त खुदावन अपने खुदा की आवाज को सुने कि वो क्या कह रहा है। फक्त उसको आप अपनी जिंदगियों में ले लें, फक्त उसकी आवाज को सुने। क्योंकि लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे। अगर आप जवाब चाहते हैं तो पुकारें। हम पुकारते नहीं हैं लेकिन जवाब के तलबगार रहते हैं कि कोई हमें जवाब दे। जब तक आप पुकारेंगे नहीं, क्योंकि पुकारना जरूरी है, बात करना जरूरी है, सवाल करना जरूरी है। जब आप बचाने की उम्मीद रखेंगे और सदा बुलंद करेंगे तो क्या होगा? आपके लिए नजात दहिंदा जो है अपना हाथ बढ़ाएगा। वो शख्स जो राह के किनारे था, भीख मांगने वाला, जो अंधा था,
उसको पता लगा कि यीशु मसीह उसके पास से जा रहा है। ऐसे ही है, उसने उस अपॉर्चुनिटी को देखा, कौन जा रहा है, हाँ कौन जा रहा है, उसने कहा यीशु जा रहा है। उसने फौरन चलाना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उसने पुकारा और यीशु उसकी तरफ फिरा। जब आप पुकारेंगे तो वो अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब देखेगा तो वो पूछेगा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तो क्या चाहता है। अब वो अंधा था, एक अंधा क्या चाहेगा, हाँ कि उसके लिए क्या किया जाए, उसकी आंखें खोल दी जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खूबसूरत दरवाजे के पास भी एक ऐसा शख्स है जो लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा है, लेकिन वो शिफा नहीं चाह रहा, वो पैसे मांग रहा है। तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, क्या तू पैसे चाहता है या शिफा चाहता है। उसने उस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं किया, बल्कि उसने कहा ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देख सकूं, और यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। सो जब आपको मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, पुकारने से ही आपकी दुआ सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा, ये श्योरिटी है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब निजात दहिंदा हमारे साथ है, जब यीशु मसीह हमारे साथ है, तो क्या फिर हमारे लिए बहाली है, हमारे लिए तरक्की है, सरफराजी है, दलेरी है, मजबूती है और कयाम है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानें कि जब निजात दहिंदा हमारी ज़िंदगी में आएगा तो खौफ जाता रहेगा, तो हर किस्म की हमारी ज़िंदगी से बेचैनी जाती रहेगी, मुश्किलें जाती रहेंगी, मुसीबतें जाती रहेंगी। थर्ड मैसेज जो हम देखते हैं वो ये है कि खुदा ने हमें रद्द नहीं किया। चरवाहे जो थे उस दौर में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड तबका थे, और इनको ऑलमोस्ट चोरों और जो थे डाकुओं के बराबर समझा जाता था। बहुत ज्यादा इनसे लोग नफरत करते थे, हकारत करते थे इनकी, क्योंकि सारा दिन जब ये जानवरों के साथ डील करते थे तो उसकी वजह से नजासत में रहते थे ये। सो काहिन भी जो थे इनको जरा दूर से ही हेलो हाय करते थे, वो भी इनसे नफरती की निगाह से देखते थे। रिजेक्टेड लोग थे ये, और कहा जाता है कि ये लोग उन भेड़ों की हिफाजत कर रहे थे, उन भेड़ों की हिफाजत करते थे जो हैकल में कुर्बानी के लिए पेश की जाती थी। सो कोई भी इनके साथ ताल्लुक रखना पसंद नहीं था करता, कोई भी इनके साथ बातचीत करना पसंद नहीं था करता, क्योंकि ये रिजेक्टेड लोग थे, पिसे हुए लोग थे। ऐसा तबका था जिसके साथ लोग बातचीत करना पसंद नहीं थे करते, मेल मिलाप रखना पसंद नहीं थे करते। वो कहते थे नहीं पीछे हो, ये नापाक लोग हैं, ये ठीक नहीं है, जानवरों के साथ रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम सबसे पहले उनके पास आया। तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बुशारत है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। देखिए, आप किसी भी हालत में हैं, खुदा आपको रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उसका बेटा आपके लिए आया ताकि आपको उस तारीकी से, उस तमाम गलाजत से, उस गंदगी से, उस गुनाह भरी जिंदगी से निकाल कर अपने साथ तख्ते शाही पर बिठाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपको रद्द नहीं किया। हम चाहे जैसे भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे हैं, हम खुदा से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इब्ने आदम इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और नजात दे। हमारे खुदा ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, उसने हमें रद्द नहीं किया। दुनिया हमें रद्द कर देती है, दुनिया हमारी ज़ाहरी वज़ाकता देखकर हमसे नफरत करती है। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है,
पता नहीं मुझे क्यों, मुझे इसके कपड़े पसंद नहीं, मुझे ये शख्स ही पसंद नहीं है। दुनिया आपको रिजेक्ट करती है, लेकिन खुदा ने क्योंकि आपको अपने हाथों से बनाया है और आप उसकी बनाई हुई सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए भेजा ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाएं और गुनाह जो आदम और हवा की वजह से पेनिट्रेट कर गया इंसानियत में, उसको अपने लहू से उसको मिटाए और फिर से बाप के साथ आपका ताल्लुक जोड़ दे। ये बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह आया ताकि फिर से हमारा ताल्लुक जो है बहाल किया जाए। वो जो रद्द किए हुए थे, वो जो छोड़ दिए गए थे, वो जिनके साथ कोई बात करना पसंद नहीं था करता, सबसे पहले पैगाम उनको मिला कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, आओ उठो और शादमानी मनाओ। खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका, उनके चौगिर्द नहीं चमका जो बड़े खूबसूरत ड्रेसेस पहनते थे, चोगे पहन के अपने आप को पाक साफ, ज़ाहिरी पाक साफ रखते थे। हाँ, किसी काहिन पर नहीं, किसी बहुत बड़े जो सरदार काहिन उसके पास नहीं, बल्कि उन लोगों पे जो रिजेक्ट किए गए थे, उन लोगों के दरमियान खुदा का जलाल चमका जिनको दुनिया जिनसे ताल्लुक रखना नहीं थी पसंद करती। खुदा की निगाह आप पर है और वो आपको देख रहा है, वो आपकी रिजेक्शन को देख रहा है कि लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लोग आपसे बुरे तरीके से बोलते हैं, बुरा सलूक किया जाता है। मेरे अजीजों, आपको दुनिया तो रिजेक्ट कर सकती है, दुनिया रद्द कर सकती है, लेकिन आपका खुदा आसमान पर से आप पर निगाह किए हुए। जब आप उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे तो तसल्ली आएगी, तो आपके लिए वो अपनी शादमानी जारी करेगा, खुशी जारी करेगा। और क्रिसमस का पैगाम ही ये है कि आपके लिए मुनज्जी आया, जिसने आपको रिहाई दी, बहाली दी, स्टेटस दिया। ठीक है, वो हमें मजबला पर से उठाकर तख्ते शाही पर बिठाता है, वो हमें इज्जत देता है, सरफराज करता है। दुनिया तो हमें रिजेक्ट कर देती है, रद्द कर देती है, हमें फेल कर देती है, हमें साइड पे कर देती है, हमसे नफरत करती है, लेकिन हमारा खुदा हमें फिर से बहाल करता है और अपने साथ कौम के उम्रा के साथ बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन की निगाह आप पर है, ये बात हमेशा याद रखिए। वो आपके तमाम कामों को देख रहा है, वो आपकी तमाम बातों को देख रहा है, वो आपके हालात को देख रहा है कि किस तरह के हैं। नंबर 4 कि उन्होंने जल्दी की। वो जैसे उनको पैगाम मिला, जैसे फरिश्ते गए, उन्होंने जल्दी की और उस पैगाम को जो उनको मिला था उस पर अमल किया। आओ हम देखें, आओ हम चलें, आओ चलो देखो मुनज्जी को कैसा है वो। हाँ, हमें जो खबर मिली है उस पर हम अमल करें। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि वो कैसा था। कलाम पर अमल करने वाले बनो, महज सुनने वाले ना बनो। क्योंकि जो सुनने वाला शख्स है वो उस शख्स की मानिंद है जो अपने आप को आईने में देखता है। और आज हम भी तैयार होके आए हैं, हमने भी अपने आप को आईने में देखा होगा, लेकिन कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं। हाँ, ये हमें याद रहता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कुछ देर बाद वो इमेज खत्म हो जाता है हमारे जहन से। हमें ये याद रहता है कि हमने अच्छे कपड़े पहने हैं और हम अच्छे लग रहे हैं, दैट्स ऑल। हम यहां से कलाम सुनते हैं और फौरन कहते वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाहर जाके हाँ बहुत अच्छा कलाम था, फिर जब कहते क्या था, नहीं ये नहीं मुझे पता, भूल जाते हैं। लेकिन जब अमल करने वाले बनेंगे तो फिर कलाम आपको याद रहेगा, वो आपके जहन में भी होगा, वो आपके दिल में भी होगा, वो आपकी रूह में भी होगा, और फिर इन तीनों चीज़ों से आपके करैक्टर में सरायत करेगा और फिर आप जो है उस पर अमल करेंगे, लाइफस्टाइल बन जाएगा आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि चरवाहों ने जल्दी की
किसके लिए जल्दी की? जो पैगाम उनको मिला था उस पर अमल किया और जाकर नजात दहिंदा को सजदा किया। नंबर 5, उन्होंने खुदा की तमजीद की। अगर 20 आयत का पढ़ें तो वहां पे लिखा है, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। तो जब यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया, जब उसको रिसीव किया, तो खुदा की हम्द की। जब यीशु आपकी ज़िंदगी में है तो आप हम्दो सना करेंगे, आप खुश होंगे। जबूर 34 में दाऊद कहता है कि मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूँगा और उसी की सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावन की बड़ाई करो। हम मिलकर कहता है कि हम उसके नाम की तमजीद करें, हम मिलकर उसके नाम को जलाल दें, हम मिलकर उसकी हम्दो सना करें, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से सारा इज्जत, सारा जलाल उसको मिले। खुदा चाहता है कि हम उसकी हम्दो सना, उसकी तारीफ़ करें, उसकी ताज़ीम करें, क्योंकि वो इस लायक है। जब नजात दहिंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम्दो सना आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। फिर आपको गीत गाने के लिए गीत को याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वर्शिप का सिस्टम आपके अंदर ऑन हो जाता है। फिर गीत आपके अंदर, आपका जुबान जो है वो बंद भी हो, मुंह बंद भी हो, लेकिन आपके माइंड में, आपके हार्ट में गीत चल रहे होते हैं। आपका इनर जो है वो गुनगुना रहा होता है, वर्शिप कर रहा होता है। और जब इस कंडीशन में हम होते हैं तो फिर खुदा के साथ राइट रिलेशन में हम होते हैं कि हम हर वक्त उसको मुबारक कह रहे हैं, हर वक्त फिर हमारी सोच भी इधर उधर नहीं जाती, फिर हम बुरा नहीं सोचते, फिर हम किसी के लिए बुरा मंसूबा नहीं बांधते, क्योंकि वर्शिप हमें एंगेज रखती है खुदा की हजूरी के साथ। वर्शिप हमें एंगेज रखती है खुदा की प्रेजेंस के साथ, खुदा के अनॉइंटिंग के साथ हमें एंगेज रखती है। क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमने आज सीखी हैं। नंबर 1 कि हमें जागना है, हमें बेदार रहना, हमें चौकन्ने रहना है। नंबर 2 कि हमारे लिए खौफ नहीं है, लिखा है कि हमें खौफ का नहीं बल्कि दिलेरी का रूह दिया गया है। नंबर 3 कि हम रद्द नहीं किए गए, हमारे लिए निजात दहिंदा आया, खुदा की निगाह हमारी ज़िंदगियों पर है। और अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे, तो हम फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 4 हमें जल्दी करनी है अमल करने में। नंबर 5 हमें वर्शिप करनी है, क्योंकि नजात दहिंदा हमारे लिए आ चुका है, नजात हमारे लिए आ चुकी है और हमें उस पर ईमान लाना। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।